अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर हमारा ब्रेजनहेम लाइन ट्रायंगल एल्गोरिथम का जो है कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसी को हम यहाँ पर अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास के अंदर हमने एल्गोरिथम को समझा था और एल्गोरिथम को समझने के बाद जो है हमने एक इसकी एग्जांपल भी देखी थी, जिसके अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था 5,5 और 13,9 के बीच में हमने यहाँ पर एक लाइन को प्लॉट करके देखा था। इसके बाद अगली एग्जाम्पल के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्लॉट अ लाइन बिटवीन 20,10 एंड 30,18। 20,10 और 30,18 के बीच में आपने ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो x1 आपका ये हो गया 20, y1 10 और x2 आपका 30 और y2 आपका 18 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले एल्गोरिथम हमें कहता है कि डेल्टा x1 डेल्टा x डेल्टा y, 2 डेल्टा y और 2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x को आपने निकालना है। डेल्टा x की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 और उसका फिर मॉड ले लेते हैं, तो 30 माइनस 20, इसको आंसर 10 आया हमारे पास और इसका मॉड हमारे पास 10 ही रहेगा। ठीक है, डेल्टा y की वैल्यू हमने निकाली 18 y2 और y1 माइनस इसको कर दिया, तो 18 माइनस 10, तो ये हमारे पास 8 आ गया और 8 का जब हमने मॉड लिया तो वो 8 ही रहेगा। जब हम 2 डेल्टा y निकालेंगे तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा y के साथ। डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास 8 आई है, तो 2 डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास 16 और 2 डेल्टा वाई, यानी 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा वाई से, माइनस इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है 10, तो 2 8 जा 16 होता है हमारे पास और 2 10 जा 20, तो 16 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट माइनस का 4 आएगा, यानी 2 डेल्टा वाई हमारे पास 16 आ चुका है और 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पर -4 आ गया है। ठीक है, इसके बाद हमें पहला पहला पिक्सल हमारा प्लॉट करना है, जो कि हमारे पास है 20,10। तो 20,10 को प्लॉट जब हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा। मैंने यहाँ पर जो है ये प्लॉट, जो हमारा ये प्लॉट है एक्स और वाई ग्राफ जो हमारे पास है, ये मैंने 0 से शुरू नहीं किया क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर जगह कम थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर 10 से ही डायरेक्टली शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 20,10 को प्लॉट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 20,10 जो है ये वाला हमारे पास पिक्सल होगा, तो 20,10 जो है हमारे पास ये वाला पिक्सल जो है सबसे पहले इनिशियली प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी की जो इनिशियल वैल्यू है वो है 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। ये ऊपर वाली वैल्यू से चेंज है, इसलिए हमें यहाँ पर इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2 डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 16। 16 में से हम माइनस करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू को। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 10, तो 16 माइनस 10, जो पी की इनिशियल वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 6। अब ये हमारा जो पी है ये डिसीजन पैरामीटर है, यही डिसाइड करेगा कि अगला कौन सा पिक्सल प्लॉट किया जाना चाहिए। तो टोटली तौर पर ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है वो इस डिसीजन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, यही डिसाइड करता है कि अगला पिक्सल कौन सा प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, अब लूप आप चलाएंगे 1 से शुरू करेंगे, डेल्टा एक्स टाइम तक इसको लेकर जाएंगे, तो डेल्टा एक्स हमारे पास निकला है 10। तो ये मतलब लूप 1 से शुरू होगा और 10 टाइम्स तक ये चलेगा। अगर हम इसको 0 से शुरू करते तो हम इसको इटरेशन नंबर 9 तक लेकर जाते, तब भी जो है ये हमारे पास 10 टाइम्स ही रहता। ठीक है, तो हमने इसको 1 से शुरू किया है और 10 तक इसको लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अब जो है p की वैल्यू मतलब लूप के अंदर हम आ गए, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर p की वैल्यू छोटी है 0 से, तो p की वैल्यू जो है नहीं हमारे पास पॉजिटिव आई है, यानी 0 से वो बड़ी है, तो हम एल्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे x की वैल्यू में 1 प्लस करके और y की वैल्यू में 1 प्लस करके। तो यहाँ पर x की वैल्यू 20 है, ये 10 है, तो अगले जो x की वैल्यू है वो 21 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 प्लस करने के बाद 11 हो जाएगी। तो अगला जो पिक्सल होगा वो 20,11 होगा, सॉरी 21,11। तो 21 ये वाला और 11 जो है y एक्सिस के ऊपर, तो ये वाला जो पिक्सल था हमारे पास ये जो है अगला प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम p की जो पुरानी वैल्यू है उसमें 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू को जो है मतलब करेंगे, तो 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 है।
तो यहाँ पर 6 में से हमने 4 को माइनस करना है, यानी 6 जो है हमारे पास पी की जो इनिशियल वैल्यू अभी हमने निकाली है यहाँ पर वो, और 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 आई है। तो 6 में से जब हम 4 को निकालेंगे तो पी की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 2 आई है, यानी पी जो है हमारे पास अगला वो भी पॉजिटिव आया है, 0 से बड़ा है वो। तो फिर हम दोबारा से इटरेशन नंबर 2 में आएंगे तो पी की वैल्यू ये वाला जो एल्स कंडीशन है ये चलेगी, क्योंकि पी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है। इसमें भी एक्स की वैल्यू में 1 प्लस होगा, वाई की वैल्यू में 1 प्लस होगा, यानी एक्स की पुरानी वैल्यू 21 थी, अब 22 हो जाएगी, और वाई की वैल्यू भी यहाँ पर 11 थी, अब यहाँ पर 12 हो जाएगी। तो 22, 12, तो 22, 12 तो हमारा जो अगला पिक्चर प्लॉट हुआ वो कुछ यहाँ पर जो है प्लॉट हो गया। उसके बाद हम पी की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें से माइनस करेंगे 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। तो पी की जो पुरानी वैल्यू हमारे पास आई है वो 2 आई है, और डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास डेल्टा वाई 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 है। तो 2 में से जब हम -4 निकालेंगे तो अब हमारे पास पी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई है -2। तो जब हम इटरेशन नंबर 3 पर जाएंगे तो अब हमारे पास पी की जो वैल्यू है वो <0 आ चुकी है। तो हम x में 1 प्लस करेंगे और y सेम रहेगा। x की वैल्यू जो 22 थी उसमें हम उसको हमने 23 कर दिया, लेकिन जो y की वैल्यू है वो सेम रहेगी, क्योंकि हमारे पास p की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 12 ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद जो अगला पिक्सल हमारा बना वो 23, 12, तो 23, 12, तो ये वाला जो पिक्सल था हमारा प्लॉट हो गया। उसके बाद हमें ये जो p की वैल्यू है, p की जो पुरानी वैल्यू है उस पर 2 डेल्टा वाई को प्लस करना है। तो 2 डेल्टा वाई हमारे पास 16 आया है। तो p की जो पुरानी वैल्यू थी वो है -2, इसके अंदर हम प्लस के 16 जब प्लस कर देंगे तो ये 16 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 14 आ गया। 14 जो है फिर से हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये वाला जो अगली इटरेशन में ये वाले दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। x में 1 प्लस किया ये 24 हो गया, y में 1 प्लस किया ये 13 हो गया। 24, 13 24, 13 हमने यहाँ पर इसको प्लॉट कर दिया। 24, 13 को प्लॉट किया तो इसके बाद अब जो है p की जो पुरानी वैल्यू है उस पर 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है -4। ठीक है, तो p की पुरानी वैल्यू 14 है, 14 में से हमने 4 निकाला तो ये हमारे पास 10 बचा। ये फिर से हमारे पास जो है पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है तो हम अगली इटरेशन में यही दोनों काम करेंगे। तो अगली इटरेशन में हमने 24 से इसको कर दिया x की वैल्यू को 25, 1 इंक्रीमेंट कर दिया, और y की वैल्यू में भी 1 इंक्रीमेंट कर दिया। तो 25, 14 हमें प्लॉट करना है। 25, 14 जब हम प्लॉट करेंगे तो ये वाला पिक्सल हमारे पास बनेगा, और फिर हमारे पास p की पुरानी वैल्यू में से हम 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे तो 10 - 4 ये हमारे पास 6, ये फिर से पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया है तो मतलब दोबारा से यही वाला स्टेप्स होंगे। तो अब 25 से ये 26 हो जाएगा, और ये 14 से 15 हो जाएगा, दोनों में हमने 1 इंक्रीमेंट कर दिया है। और 26, 15, तो 26, 15 जब हम प्लॉट करेंगे तो वो कुछ ये वाला पिक्सल हमारे पास बनेगा। ठीक है, और फिर p की वैल्यू के अंदर हम p की जो पुरानी वैल्यू थी यानी 6, उसके अंदर हम 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू को माइनस करेंगे। 6 - 4 ये हमारे पास आया 2। तो अभी भी जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो हम दोबारा से यही वाला स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 26 में हमने 1 प्लस किया और 15 में 1 प्लस किया तो ये 27, 16 हो गया। तो 27, 16 तो हमारे पास जो लाइन का जो अगला पिक्सल होगा वो ये वाला आ जाएगा। और अब यहाँ पर p की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें से 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स की वैल्यू को हमने माइनस किया यानी -4 किया, तो ये हमारे पास आ गया -2। अब जब नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आ गई है तो फिर हम ये वाले स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं अगली इटरेशन में, फिर हम ये वाले ऊपर वाले दो स्टेप्स को यानी x की वैल्यू के अंदर हम 1 प्लस करेंगे। 27 + 1 28 हो जाएगा, और y की वैल्यू हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो y की वैल्यू जब एज इट इज रही तो अगला पिक्सल हमारे पास हुआ 28, 16, ये 16, तो ये यहाँ पर ही प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर p की वैल्यू के अंदर हमें 2 डेल्टा y को ऐड करना है। तो p की जो पुरानी वैल्यू हमारे पास आई है वो -2 आई है। -2 के अंदर हमें
टू डेल्टा वाई की वैल्यू को ऐड करना है, तो हमारे पास टू डेल्टा -2 में टू डेल्टा वाई यानी प्लस का 16 हमने ऐड किया, तो ये प्लस का 14 हमारे पास आ गया। अब पी की वैल्यू हमारे पास दोबारा से पॉजिटिव आ गई है। जब दोबारा पॉजिटिव आई है तो हम नीचे वाले ये वाले एल्स की कंडीशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। एक्स की वैल्यू के अंदर 1 प्लस, वाई की वैल्यू में 1 प्लस किया तो ये 29, और इसकी वैल्यू 16 थी तो ये 17 हो गई। तो अगला पिक्सल जो है 29,17, तो 29,17 हमारे पास जो है ये वाला पिक्सल प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर P में टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स को ऐड करेंगे, तो P की जो वैल्यू थी वो टू डेल्टा वाई कहाँ गई, यहाँ पर P की जो पुरानी वैल्यू थी वो 14 थी, और टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास -4 है। तो हमने जब 14 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 10 बचा। 10 जो है हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम दोबारा से इसी मतलब एल्स की कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू 18 हो जाएगी। 1 इंक्रीमेंट करने के बाद 30,18, तो ये हमारे पास लास्ट जो पिक्सल आएगा वो 13,18 जो है ये वाला पिक्सल जो प्लॉट हो जाएगा। इसके बाद अगर पी की वैल्यू को हम कैलकुलेट ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने कर दिया है। और जो है हमारा जो लास्ट पिक्सल था 30,18, वो जो है हमने यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि टू डेल्टा वाई कहाँ से आ रहा है, टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स किस तरह आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात आपके सामने आ सकती हैं इसको सॉल्व करते हुए। बहुत सारी जगह पर आप कहीं पर माइनस की जगह अगर आपने प्लस कर दिया, या प्लस की जगह पर आपने कहीं पर गलती से भी माइनस कर दिया, तो आपका ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हम टोटली तौर पर ब्रेजनहेम लैंडरैंग एल्गोरिथम में स्पी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये 6-4 है, तो 6-4 अब ये आ कहाँ से रहा है, बेसिकली ये आ रहा है यहाँ से p प्लस टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स। अब टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स को हमने p में प्लस करना है, लेकिन टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो -4 आई है, तो ऑटोमेटिकली p में से हमें इस पूरी वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमें माइनस पे मिली है। इसीलिए हमने p की जो वैल्यू थी वो 6 थी, उसमें से हमने माइनस का 4 किया। अगर मैं यहाँ पर 6 करके प्लस लगाता फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस का 4 लगाता, तो हमारे पास एक मैथमेटिक्स का जो है स्टेप बढ़ जाता। तो हमें करना पड़ता 6 फिर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते, फिर हमारे पास आता है 6-4। तो मैंने वो वाला जो स्टेप है एक वो मतलब छोड़ दिया है उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 6-4 कर दिया। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। आप पहले p की वैल्यू लिखें, प्लस का सिंबल यहाँ पर लगाएं, और फिर ब्रैकेट के अंदर टू डेल्टा वाई माइनस टू डेल्टा एक्स की वैल्यू लिखकर एक स्टेप आप यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर मर्जी, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन हमारे पास ब्रेजनहेम लैंडरैंग में होती है, इसीलिए मैंने वहां पर ये एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पर शो नहीं किया है। आप चाहें तो कर भी सकते हैं, आप ना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। तो होपफुली अब ये ब्रेजनहेम लैंडरैंग एल्गोरिथम आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आ चुका होगा। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि मेन डिफरेंसेस मतलब डीडीए लैंडरैंग एल्गोरिथम में और ब्रेजनहेम लैंडरैंग एल्गोरिथम में क्या क्या है। देखें, ब्रेजनहेम एल्गोरिथम जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है डीडीए एल्गोरिथम की निस्बत। यानी डीडीए एल्गोरिथम से ब्रेजनहेम लैंडरैंग एल्गोरिथम बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा फास्ट है, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। ये एक पहला मेन डिफरेंस है। डीडीए एल्गोरिथम जो है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के ऊपर काम करता है। फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन अगर आपको याद हो तो हम वहाँ पर जो है फ्लोटिंग पॉइंट में जब हमारे पास वैल्यूज आ रही थी तो हम उसको राउंड ऑफ कर रहे थे, फिर उसके बाद हमारे पास पिक्सल की वैल्यू आ रही थी। तो डीडीए एल्गोरिथम जो है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन के ऊपर काम करता है, लेकिन ब्रेजनहेम लैंडरैंग एल्गोरिथम जो है टोटली तौर पर इंटीजर वैल्यूज के ऊपर काम करता है, जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होती है। तो यही हमारे पास मेजर रीजन है कि डीडीए एल्गोरिथम जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ब्रेजनहेम लैंडरैंग एल्गोरिथम की निस्बत। ठीक है, डीडीए एल्गोरिथम जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है,
अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड के ऊपर आपको लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर जब हम डीडीए एल्गोरिथम का हमने यहाँ पर देखा था, तो डीडीए एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा था और फिर यहाँ पर भी इसको डिवाइड कर रहा था वगैरह वगैरह। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर होती है डीडीए लाइन ड्राइव एल्गोरिथम के अंदर। लेकिन जो है हमारे पास, मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर, डीडीए के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन ब्रेजनम एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी डिवाइड का सिंबल आपको यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिखेगा। आपको जो भी काम करना है वो टोटली तौर पर प्लस और माइनस के ऊपर ही यहाँ पर सारा का सारा काम हमारा हो रहा है। तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि जब कंप्यूटर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है तो उसको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं, उसको जो है टाइम थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है एज कम्पेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं उस वक्त। तो ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ये लेस कंजम्पशन ऑफ टाइम है। तो इसीलिए हमारे पास डीडी एल्गोरिथम जो है वो ब्रेजनहेम-लैंडरैंग एल्गोरिथम से थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहे होते हैं, फिर उसके अंदर राउंड ऑफ करने का मतलब कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन डीडी एल्गोरिथम जो है लेकिन ब्रेजनहेम के अंदर जो है हमारे पास डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ही काम हो रहे होते हैं, इसलिए ये जो एल्गोरिथम है ये उससे ज्यादा फास्टर है। ठीक है, और ब्रेजनहेम एल्गोरिथम इज ऑप्टिमाइज्ड, डीडीए इज नॉट लेस एंड लेस एक्सपेंसिव। डीडी एल्गोरिथम जो है ये थोड़ा सा चीप है, ये पुराना हमारे पास जो है एल्गोरिथम है। वर्जन है में एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है। ऑप्टिमाइज से मुराद क्या, ऑप्टिमाइज लफ्ज का मतलब ये होता है कि वो चीज जो टाइम कम ले रही हो या मतलब रिसोर्सेज वो जो हमारे पास कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम इस्तेमाल कर रही हो, उस चीज को आप कहते हैं कि ये ऑप्टिमाइज्ड चीज है, यानी वो कम से कम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको काम करके दे रहा है, तो उस चीज को आप कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड। तो ब्रेजनम एल्गोरिथम जो है आपके पास ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन डीडीए जो है वो आपके पास ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, और ये जो है थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है ब्रेजनम की निस्बत। ठीक है, यानी ये एक्सपेंसिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ये बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो सकता है अगर आप अपनी कोई भी इस तरीके की चीज बनवा रहे हैं जिसके अंदर डीडी एल्गोरिथम जो है इन्वॉल्व हो। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर हमारा जो है ब्रेजन है मतलब टोटल लाइन ड्राइंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो लाइन ड्राइंग वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से जो है हम सर्किल को शुरू करेंगे कि कंप्यूटर जो है सर्किल को किस तरह ड्रॉ करता है, उसके क्या क्या एल्गोरिथम्स है, सर्किल के लिए क्या क्या चीजें हमारे पास जरूरी होती है समझना, वो तमाम चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। अल्लाह हाफिज। यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आपके हों वो आप नोट डाउन करके रखिएगा, जब भी हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर फिर आप वहाँ पर उनको पूछ सकते हैं।